विकसित भारत संकल्प यात्रा जनसंवाद कार्यक्रम केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हरियाणा की मनोहर लाल सरकार देश प्रदेश में अंत्योदय के स्वप्न को साकार करते हुए हर आम जन के चेहरे पर मुस्कान लाने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने समाज के ऐसे वंचितों को वरीयता दी जो दशकों से मूलभूत सुविधाओं से वंचित थे और उनकी सुध लेने वाला भी कोई नहीं था। गरीब परिवारों का चूल्हा धुआं रहित हो, इसके लिए सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गरीब परिवारों की महिलाओं को मुफ्त में रसोई गैस कनेक्शन दिए हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा जनसंवाद की शुरुआत पूरे देश में केंद्र और राज्य सरकार की प्रमुख योजनाओं की संपूर्ण पहुंच जनता तक सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शुरू की गई है, जिसका आमजन प्रभावी रूप से लाभ उठा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री मनोहर लाल का मानना है कि अंतिम व वंचित व्यक्ति के विकास के बिना आत्मनिर्भर व विकसित भारत की परिकल्पना संभव नहीं है। सरकार की सोच है कि गरीब व पात्र व्यक्ति को सरकार की योजनाओं का लाभ हर हाल में मिले और इसके लिए सरकार विकास व जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम गांव व अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। इसके लिए सरकार निरंतर प्रयासरत है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के उद्देश्य से चल रही विकसित भारत संकल्प यात्रा ने हरियाणा में हजारों गांवों और वार्डों को कवर किया है। इस प्रक्रिया में लाखों लोग शामिल हुए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के प्रयासों से जन भागीदारी के साथ यात्रा से लोगों में काफी उत्साह और उम्मीद जागी है। नागरिकों को यात्रा से न केवल विभिन्न योजनाओं का लाभ मिल रहा है, बल्कि उनकी चिंताओं का भी समाधान हो रहा है। विकसित भारत जनसंवाद संकल्प यात्रा से प्रदेश में रोजाना हजारों लोग जुड़ रहे हैं। ग्रामीणों की समस्याएं सुनी जा रही है। केंद्र व राज्य सरकार की प्रमुख योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरू की गई है, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि सभी लक्षित लाभार्थियों तक समयबद्ध तरीके से योजनाओं का लाभ पहुंचे। विकसित भारत यात्रा के दौरान लोग भारत की एकता और अखंडता के साथ देश के विकास में योगदान की शपथ भी ले रहे हैं। जानकारी में भी कुछ दिन पहले आया, बहुत सी लाइलाज बीमारियां हैं और उन लाइलाज बीमारियों की सूची जब हम पढ़ने को देखने को मिलती है तो वो लगभग 55 बीमारियां हैं। और इन 55 बीमारियों के लिए हम लोगों ने एक वेबसाइट जो हेल्थ डिपार्टमेंट की है उस पर ये सब बीमारियां चिन्हित करवा दी हैं कि इन बीमारियों से पीड़ित अगर किसी के परिवार का कोई सदस्य है तो उसी वेबसाइट के ऊपर उसका वो रजिस्ट्रेशन करें। इस बीमारी का जो उनका मेडिकल सर्टिफिकेट है वो लगा देंगे। इनको भी 2750 रुपया महीना, ये भी हम उसको और एक प्रकार से सहायता आज मैं घोषणा करता हूँ। विकसित भारत संकल्प रथ यात्रा पलवल जिले के गांव सेवली पहुंची। इस यात्रा को लेकर ग्रामीणों में उत्साह देखने को मिला। जिला स्वास्थ्य विभाग द्वारा कैंप लगाकर लोगों के स्वास्थ्य की जांच की गई। करीब 37 लोगों ने बीपी, शुगर की जांच करवाई। कैंप के दौरान 10 आयुष्मान कार्ड बनाए गए। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान लोगों को जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देने के लिए सभी विभागों के विभिन्न कर्मचारी और अधिकारी मौजूद रहे। सरकारी स्कूल के अंदर ओपन टेबल लगाकर लोगों को योजनाओं की जानकारी दी गई और मौके पर ही दर्जनों समस्याओं को भी हल किया गया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने देश प्रदेश में अंत्योदय व गरीब के कल्याण व उसके उत्थान से संबंधित योजनाएं चलाकर गरीबों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का कार्य किया है। ग्रामीणों ने बताया कि केंद्र सरकार व राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। इस रथ यात्रा के दौरान कृषि विभाग द्वारा कैंप लगाकर सरकार की योजनाओं के बारे में जागरूक किया गया है। केंद्र सरकार की इस योजना के लिए मोदी जी का धन्यवाद करते हैं। कृषि विभाग के अधिकारियों ने यह भी बताया कि जो सब्सिडी मिलती हैं, जैसे एहरू हो गए सब्सिडी पे मिलते हैं, सुपर सीटर हो गया, बुआई की मशीन होगी, उनके बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी इन लोगों ने। और पंजीकरण में हर साल कराता हूँ गेहूँ की फसल का और जो भी बाजरे का, लेकिन मेरी फसल 72 घंटे पैसे जो है 72 घंटा के अंदर मेरे खाते में आते हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान आज कृषि विभाग द्वारा हमें सरकार की योजनाओं के बारे में जागरूक किया गया। मेरी पहले
प्राकृतिक खेती करने में थोड़ी समस्या आई थी। जो वजन था वो बहुत कम था खेती में। अब धीरे धीरे अपने आप उन्नति होने लगी है उस खेती में। विकसित भारत संकल्प यात्रा करनाल के गांव बटशालू पहुंची। कार्यक्रमों में नीलोखेड़ी विधायक धर्मपाल गोंदर मुख्य अतिथि ने शिरकत की। विधायक धर्मपाल गोंदर ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत हर वर्ग के लोगों तक सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाया जा रहा है। अब सरकार की योजना लोगों के घर द्वार पर मिल रही है, जिससे ग्रामीणों में काफी खुशी भी देखने को मिल रही है। सेवा के लिए जो ये यात्रा है आपके बीच में, इसका मकसद एक ही है कि जो भाई जो अपने देश का नागरिक दिए गए लाभों से वंचित रह गया, आज सरकार आपके द्वार है। सभी महकमे के कर्मचारी अधिकारी अपने बीच में आए हैं। किसी का आयुष्मान कार्ड है, पेंशन है, कोई परिवार में गैस नहीं, या कोई किसी की फैमिली आईडी गलत हो रही, किसी ने अपने टेस्ट करवाना है, ब्लड टेस्ट करवाना, शुगर टेस्ट करवानी, आपके मौके पर सारी डॉक्टर की टीम भी है। विधायक धर्मपाल गोंदर ने कहा कि हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार करोड़ों रुपए की लागत से विकास के कार्य कर रही है और अनेक योजनाएं जिसका लाभ जनता को मिल सके, इसलिए संकल्प भारत यात्रा की शुरुआत की गई है। लोगों को बताया जा रहा है कि सरकार ने क्या क्या योजनाएं जनता हित के लिए शुरू की हैं और जो लाभार्थी योजनाओं से अभी तक नहीं जुड़े उन्हें जोड़ा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी वर्ष 25 नवंबर को विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत की थी, जिसका मुख्य उद्देश्य हर उस व्यक्ति तक पहुंचना है जो किसी कारणवश भारत सरकार की योजनाओं से वंचित रह गया है। वहीं हरियाणा प्रदेश में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इसकी शुरुआत फरीदाबाद के फतेहपुर बिलोज गांव से की थी। आज विकसित भारत संकल्प यात्रा सेक्टर 16 की मार्केट में पहुंची, जहां मुख्यमंत्री के पूर्व राजनीतिक सलाहकार अजय गौड़ ने इस कैंप में लोगों को विकसित भारत को लेकर शपथ दिलाई। जनमानस तक सरकार की योजनाओं को पहुंचाने का, ताकि खाली योजनाएं बताने का काम नहीं है, इसके तहत योजनाओं का लाभ एक आम आदमी ले पाए, क्योंकि कई बार जानकारी के अभाव में, कई बार दफ्तर तक नहीं पहुंच पाने के कारण में कई बार व्यक्ति रहता है। इसलिए ये संकल्प यात्रा विभिन्न क्षेत्रों में जाकर आम आदमी तक जिसको उसकी ज़रूरत है वो उन तक पहुंचाने का काम। 2 कनेक्शन थे, एक मेरा पुराने ओनर के नाम से चल रहा था, तो जब हमने इनिशियली बात करी थी तो उसमें रिश्वत मांग रहे थे बहुत मोटी, कोई 15,000 कोई 20,000, लेकिन मैंने अभी यहाँ बात की है, उन्होंने मुझे क्लैरिफाई किया कि मतलब ऑनलाइन प्रोसेस रहेगा और 100 से 200 रुपये ऑनलाइन फीस जाएगी। इस कैंप में ज्यादातर शहरी लोगों ने कागजातों से संबंधित अपनी समस्याओं का निदान करवाया। वहीं गरीब लोगों ने सरकारी योजनाओं का जमकर लाभ उठाया। लाभार्थियों का कहना था कि यहाँ कैंप में आने के बाद उनके काम हाथों हाथ हो गए हैं। लोगों ने सरकार की इस पहल की जमकर सराहना की। उनका कहना था कि पहले इन कामों को लेकर वो दफ्तरों के चक्कर काटते थे, लेकिन इन कैंपों के माध्यम से उनके घर द्वार पर ही तमाम सरकारी योजनाओं के अलावा कागजातों में त्रुटियां तुरंत दूर हो गई। इस मौके पर वार्ड नंबर 28 से नगर निगम निवर्तमान पार्षद नरेश नंबरदार ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से 750 योजनाओं का लाभ उन लोगों को सीधे मिल रहा है जो इन योजनाओं का लाभ लेने से वंचित रह गए थे। मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छी मुहिम है जो सरकार ने चलाई है और बहुत ही अच्छा है, क्योंकि सरकारी ऑफिसों में जाना नहीं पड़ता है, बहुत लंबी लंबी लाइनें होती है वहाँ पे। घर के पास में रह के ये एटलीस्ट फॉर फीमेल्स इट्स वेरी गुड, इट्स वेरी गुड। हमने आधार कार्ड अपना अपडेट करवाया है और अच्छा है, इजीली हो गया और बहुत सपोर्टिव स्टाफ है। सरकार का तो बहुत बहुत शुक्रिया है, क्योंकि हर जगह हम देखते हैं बहुत अच्छी डेवलपमेंट्स हो रही हैं और यहाँ पे बहुत अच्छे काम हो रहे हैं। सेक्टर्स की भी बहुत अच्छी सेवा करी जा रही है। बहुत अच्छा हो रहा है, अच्छा काम हो रहा है, सरकार ने अच्छा काम किया है। अब घर के पास में पैसे धक्के खाने पड़ते थे, कोर्ट जाओ, कभी किसी से काम कराओ, किसी से काम कराओ, अब ये अपना यहाँ आओ और काम कराओ अपना। अच्छा काम। कितनी देर लगी आपको काम कराने में? वैसे तो मुझे यहाँ काफी टाइम हो गया, लेकिन बच्चे स्कूल से लेके आए, पता नहीं था यहाँ पे ये काम हो रहा है। हम तो सिर्फ फॉर्म भरने के लिए आए थे, यहाँ आके देखा तो काफी काम हो रहा है। मोदी सरकार दे आर डूइंग वेरी गुड। सो मोदी सरकार की जो पॉलिसीज हैं अभी, जो एक के बाद एक जो डेवलपमेंट हमको दिख रहा है, तो मतलब वी आर वेरी
हैप्पी विद द गवर्नमेंट। देखो, हमारे को पहले ये लग रहा था कि शायद हम लोगों को ना जोड़ पाए, पर यहाँ पर आने के बाद लग रहा है कि हमने बहुत अच्छी मुहिम छेड़ी है और लोग वाकई में काम अपना करा पा रहे हैं। और अब हमें यहाँ पर आने के बाद लग रहा है कि ये कैंप लगातार लगते रहने चाहिए। इस तरह से यहाँ पे कैंप लगा हुआ है, जाके वहाँ जानकारी लो, हो सकता है वहाँ आपका काम जल्दी हो जाए। तो ये हम आए तो हमको जैसे जैसे बताया, तो मैं अपनी मिसेज को लेकर आया, उन्होंने एक फॉर्म भरा है, जो आधार कार्ड मांगा है वो आधार कार्ड दे दिया, बाकी जो कागजात थे उनको दिखा दिए, बाकी लोग कह रहे ठीक है जी। भाई सरकार तो जैसा ये काम कर रही है, इससे बहुत फायदा है आम जनता को, क्योंकि सरकार खुद जनता के दरवाजे पर आई है अपना काम देने के लिए, दिखाने के लिए। जो काम हमें लाइन में लग के दफ्तरों में कराना पड़ता है, धक्के खाने पड़ते हैं। विकसित भारत संकल्प रथ यात्रा आज पलवल विधानसभा क्षेत्र के गांव भुड़खेड़ली और जवाबाद खेड़ली पहुंची। कार्यक्रम में केंद्रीय ऊर्जा एवं भारी उद्योग राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने शिरकत की। इस अवसर पर हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के पूर्व सदस्य और भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य डॉक्टर हरेंद्र पाल राणा, भाजपा जिलाध्यक्ष चरण सिंह तेवतिया भी मौजूद थे। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कार्यक्रम स्थल पर जिला प्रशासन द्वारा लगाए गए स्टॉलों का अवलोकन किया। इस अवसर पर जिला स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्वास्थ्य कैंप का आयोजन किया गया। आयुष्मान विभाग की तरफ से लगाए गए शिविर में 176 लोगों ने जांच करवाई और दवाइयां ली। कार्यक्रम के दौरान उज्ज्वला योजना के तहत 19 लाभार्थियों ने आयुष्मान कार्ड बनवाए। उज्ज्वला योजना के तहत 4 लाभार्थियों को गैस कनेक्शन व सिलेंडर का चूल्हा भेंट किया गया। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि मोदी जी की गारंटी वाली गाड़ी गांव-गांव जाकर केंद्र सरकार व प्रदेश सरकार की योजनाओं के बारे में आमजन को जागरूक कर रही है। योजनाओं के लाभार्थियों को मौके पर योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। विकसित भारत संकल्प यात्रा यानी कि मोदी की गारंटी वाली गाड़ी, और ये मोदी की गारंटी वाली गाड़ी तब से लेके 25 जनवरी तक देश के हर गांव में, हर नगर में, हर शहर में जा रही है। और इसका मकसद है कि मोदी सरकार की जो लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं, हरियाणा में मनोहर लाल सरकार की जो लोगों के कल्याण के लिए योजनाएं बनाई हैं, उन योजनाओं की जानकारी हर व्यक्ति तक हो और जो पात्र व्यक्ति हैं योजनाओं के, उनका लाभ उन सब लोगों को मिले। विकसित भारत यात्रा के रथ यात्रा के नोडल अधिकारी की देखरेख में परिवार पहचान पत्र, राशन कार्ड, पशु क्रेडिट कार्ड बनाए जा रहे हैं। विकसित भारत रथ यात्रा का उद्देश्य सरकार की योजनाओं का लाभ पंक्ति में अंतिम छोर पर खड़े हुए व्यक्ति तक पहुंचाना है। विकसित भारत संकल्प यात्रा जगाधरी विधानसभा के गांव शहजादवाला, सीपीओ वाला, चूहड़पुर मंगल सिंह, टिब्बी अराइया व गांव तुगलपुर में पहुंची। सभी कार्यक्रम में हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान मौके पर ही जरूरतमंद योग्य पात्र लोगों के बीपीएल राशन कार्ड बनाए गए, बुढ़ापा पेंशन प्रमाण पत्र वितरित किए गए, स्वामित्व योजना के तहत रजिस्ट्रियां वितरित की गईं। प्रगतिशील किसानों को व सरकारी स्कूल के मेधावी छात्र छात्राओं को कैबिनेट मंत्री ने सम्मानित किया। विकसित भारत संकल्प यात्रा रोज नए नए आयाम स्थापित कर रही है। लाखों लोग रोज इस यात्रा से जुड़ रहे हैं। मौके पर ही योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ निश्चित तौर से लोगों में एक परिवर्तन आएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना, तो वो हमारा सबकी ड्यूटी है। केवल ऐसा नहीं कि जो राजनेता है उनकी ड्यूटी है या जो सरकारी अधिकारी हैं केवल उनकी है। तो सारा समाज, सारे अधिकारी, सारे राजनेता, सब लोग मिलकर अगर ईमानदारी से काम करेंगे, मेहनत से काम करेंगे, जिम्मेदारी के साथ काम करेंगे और ये प्रयास करेंगे कि हमने अपने देश को विकसित राष्ट्र बनाना, तो कोई मुश्किल नहीं है। आज जिस प्रकार से भारत की जो विकास दर है, जो प्रगति की स्पीड है, वो बहुत ज्यादा है। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि जब हम सब मिलकर ईमानदारी के साथ काम करेंगे तो विकसित भारत का सपना जरूर साकार होगा। उन्होंने कहा कि भारत आज मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है
आज पूरे भारत में आत्मविश्वास है। विकसित भारत संकल्प यात्रा जनता और सरकार के बीच रिश्तों को और मजबूत कर रही है। मेरा नाम रेनू है, मैं सजाद वाले की रहने वाली हूँ। मेरे पति का आयुष्मान कार्ड बना हुआ था जिसपे उनका ऑपरेशन हुआ है। मुझे उस आयुष्मान की बहुत बड़ी सुविधा मिली है। संतोष है, सजाद वाले के रहने वाली है और आयुष्मान कार्ड पर मेरा वो है ऑपरेशन रसोड़ी का, और मैं सरकार के धन्यवाद करती हूँ। ये मेरी मम्मी है, इनका नाम सोशल रानी है। इनको फर्स्ट स्टेज का कैंसर हुआ था तो चंडीगढ़ पीजीआई नेहरू हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड के थ्रू इनका फ्री इलाज किया गया है। आज की डेट में बिल्कुल नॉर्मल है। लोगों में विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर काफी उत्साह है। वही योजनाओं के लाभ मिलने पर लाभार्थियों ने भी सरकार का धन्यवाद किया। ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ताजा तरीन अपडेट के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।